Hello friends, welcome back to another fresh episode of your favorite show about technology and you know the name, it's very simple. अब तक तो आपको आदत लग चुकी होगी. It is Tech with TG और हर शो में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में. अब जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो क्वेश्चन माइट कम कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी ने ऐसा क्या बना के दिया है हमें जो आज हम सभी की लाइफ्स को बहुत ही बड़े स्केल पे इंपैक्ट कर रहा है. Now, I mean, this is a very wide open question and the responses could be very different अगर आप अलग अलग लोगों से पूछते हैं. Someone recovering in hospital might say healthcare. Someone playing games with a PlayStation at home might say internet. मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा स्मार्टफोन. But अगर हम एक backbone की बात करते हैं तो I believe transportation, I mean, if not the greatest, still has lots of significance. और अगर हम किसी भी फील्ड की बात कर लें, फिर चाहे वो स्पेस हो या हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर हो या फिर एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. And now talking about transportation on a smaller scale, we must talk about the urban mobility. मतलब आज की डेट में आपके फोन में ओला है या उबर, रैपिडो है या इनड्राइव, the way we are able to transport from point A to point B on demand बड़े आराम से सीधा हमारे स्मार्टफोन पे एक टैप करते ही जब हमें एक राइड मिल जाती है, it clearly shows the kind of tech that is going behind the scenes to make sure कि हम आज हमारे लाइफस्टाइल में इन सब चीजों को बड़े आराम से ऐसे यूज कर पा रहे हैं. So in this episode, I'm gonna go behind the scenes and I'm gonna tell you that what exactly is happening जब आप एक राइड रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे आपके पास एक गाड़ी आ जाती है और आप बड़े आराम से एक अमाउंट देने के बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच पाते हैं एट योर कंफर्ट. लेट्स गो एंड सी क्या होता है इस ओला उबर की दुनिया में और कैसे हम इन सभी चीजों को एंजॉय कर पाते हैं. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी. यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. गाइस, जैसा मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि हाउ एग्जैक्टली द फूड डिलीवरी एप्स वर्क, और बड़े आराम से आपके किचन में कुछ सामान हो या ना हो, आप एक टैप पे आपका फेवरेट छोले भटूरे या जो भी आपको खाना है उसको एंजॉय कर सकते हैं बड़े आराम से. इन द सेम वे दीज एप्स फॉर मोबिलिटी, मतलब आपके घर में गाड़ी हो या ना हो या गाड़ी में टायर पंचर हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है. विद वन टैप यू कैन क्लियरली गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. और ये कहीं ना कहीं एक सिमिलर सेटअप है जहां पे तीन अलग अलग साइड्स की कहानियां हैं. एक कहानी है हमारे साइड की, बिकॉज वी यूज दिस ऐप ऑन आवर एंड. The second story is for the people who are driving these cars. उनके साइड में भी एक ऐप है and they have a certain interface. And the third side of story is about that entire platform कि Uber के बैकएंड में क्या हो रहा है या Ola के बैकएंड में क्या हो रहा है. तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं. So first, let's start with the side that you and me, we both use to enjoy all these rides. कि आखिर हमारे साइड में how things work. Let's first understand the difference between on-demand ride-hailing and calling हमारे जान पहचान वाले टैक्सी वाले भैया. पहला ऑफ कोर्स है कन्वीनियंस एंड सरप्राइजिंगली इस डिपार्टमेंट में लोकल टैक्सीज जीत जाती हैं इफ एंड ओनली इफ वो इतनी लोकल हैं और आपकी उनसे उस लेवल पे बातचीत है कि आपके एक कॉल पर वो हाजिर हो जाएं. वरना राइड हेलिंग एप्स की ऑपरेशनल लिमिटलेसनेस ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है. ना आपको किसी को कॉल करना पड़ता है फॉर बुकिंग, ना उनसे उनकी अवेलेबिलिटी पता करने की जरूरत पड़ती है. सिंपली विद इन अ कपल ऑफ टैप्स आप राइड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम एंड टर्म्स पे शेड्यूल कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिकली पे भी कर सकते हैं विद इन अ सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, वाइल राइड हेलिंग एप्स पे आपको फिक्स्ड प्राइस ऑफर नहीं हो पाता बिकॉज प्राइसिंग फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. प्राइसिंग डायनामिकली अपडेट्स टू रिफ्लेक्ट ट्रिप टाइमिंग्स, ट्रैफिक एंड डिस्टेंस. बट आप इसे यूजुअली मीटर टैक्सी से ज्यादा इकोनॉमिकल ही पाएंगे बिकॉज आपको एंड टू एंड राइड्स के लिए चार्ज किया जाता है, अनलाइक मीटर टैक्सीज जो आपको दोनों साइड की ट्रिप्स के लिए चार्ज करेंगे. एंड वी थिंक लास्ट मेजर डिफरेंस है ओवरऑल यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस का. Ride hailing platforms all over uniformly same है in the areas they service of course.
सो आपका दिल्ली में राइड बुक करना आपका मुंबई में राइड बुक करने जैसा ही है, सेम फॉर आपका जापान, रशिया, लंदन, अमेरिका एंड युगांडा। सेफ्टी फीचर्स, प्रोफाइल बेस्ड बेनिफिट्स आपको सब यूनिफॉर्मली मिलते हैं। इनको यूज करने के लिए आपका इन एप्स के सर्विसेबल सिटी या लोकेशन में होना जरूरी है। इन एप्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको इन पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, पेमेंट मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे, ऐप को आपके डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एप्स आपको आपकी राइड देने के लिए जीपीएस के थ्रू आपकी लोकेशन को ढूंढते हैं। आप ऑफ कोर्स मैन्युअली लैंडमार्क सर्च कर सकते हैं, बट जीपीएस के थ्रू आप खुद को ऐप के इंटरफेस में ढूंढ सकते हैं ज्यादा इजीली। So here, these apps use a variety of techniques to triangulate your position, GPS being primary. And because आप अपनी प्रोफाइल पे certain locations को custom save कर सकते हैं, it means it keeps communicating with the platform server in the background to fetch your profile details and बाकी preferences. नेक्स्ट स्टेप होता है आपका अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन एंटर करना। इसके लिए भी ये एप्स मैपिंग एप्लीकेशंस जैसे कि गूगल मैप्स, मैप माई इंडिया एटसेट्रा के साथ पार्टनर करते हैं। जब आपकी डिजायर्ड लोकेशन आपको मिल जाती है एंड आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन आपको मिलते हैं राइड ऑप्शंस। डिफरेंट एप्स कॉल डिफरेंट टियर्स ऑफ राइड्स बाय डिफरेंट नेम्स एंड आप प्राइसिंग से फीचर्स एंड लग्जरी ऑन ऑफर को इजीली समझ सकते हैं। बाय बीइंग प्लग्ड इनटू मैपिंग का इकोसिस्टम, ये एप्स रियल टाइम ट्रैफिक डेटा यूज करके डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू रीच को एस्टिमेट करके आपको फेयर बताते हैं। ये बेस फेयर, टैक्सेस एंड अदर सरचार्जेस पे डिपेंड करता है। वंस आपके एंड से बुकिंग ऑन हो जाती है, योर डिमांड इज देन फ्लोटेड इन द प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क ऑफ ड्राइवर्स अराउंड यू। राइड्स आर ऑथेंटिकेटेड वाया एन OTP जो सिर्फ उस ऐप इंस्टेंस में दिखता है जिससे बुकिंग हुई होती है, एंड देन राइडर को उसे एंटर करना पड़ता है अपने ऐप में टू ऑथेंटिकेट द राइडर एंड द राइड। Now guys, this was about our side of things, but once we generate a demand कि मेरे को जाना है कनॉट प्लेस, तो जो ड्राइवर्स हैं उनके साइड में क्या होता है, what exactly is happening on their side of things, let's see and explore कि ये ऐप कैसे कनेक्ट करती है एक इंसान को जो एक यूजर होने वाला है सर्विस का with someone who is driving that car. Surprisingly, for many of us general users, इन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के दो साइड्स होना न्यूज है। वो लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी व्हीकल्स ऐड करके एज राइडर पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं, उनका ऐप अलग होता है, उनके ऐप का इंटरफेस अलग होता है, उनके ऐप के फीचर्स भी अलग होते हैं। वो ऐप खोलने के बाद एक्टिव होना या इनएक्टिव होना चूज कर सकते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं तब कॉन्स्टेंटली इनको राइड रिक्वेस्ट ऐप पर आती रहती हैं। ये हम यूजर्स हैं जो राइड के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, एंड जब कोई राइडर हमारी लोकेशन के पास होता है, उनको हमारी रिक्वेस्ट फ्लैश होती है विद बेसिक डिटेल्स। पिकअप कहाँ से है, ड्रॉप कहाँ का है, एंड ड्यूटी का फेयर कितना है। When the rider chooses to accept that ride, तब उनकी डिटेल्स हम राइडर्स के ऐप पे फ्लैश होती हैं। So this is demand and supply matching. This means in a central processing system somewhere, customers का GPS data and उनके vicinity में available सभी rides का data match हो रहा है। While the ride is going on, the rider is plugged into a real-time traffic and navigation system, जहाँ से riders को shortest and fastest route to the rider's destination दिख रहा है, and platform actual fare calculate कर रहा होता है, using track metrics like distance traveled, time being taken, etc. इसीलिए अगर आप इन राइड अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दें, पहले राइड एंड कर दें या कहीं ज्यादा आगे जाकर उतर जाएं, these rider partners they don't complain. The fare gets adjusted dynamically. This flexibility is one of the main utilitarian reasons why इस तरह के राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स फेमस हैं। हम यूजर्स की ही तरह राइडर पार्टनर्स की भी प्रोफाइलिंग होती है, where they are shown detailed metrics of the rides they've done, the money they've made, and just like social media platforms, they can log out to take breaks and pauses at their leisure. Okay, so these are two sides of the triangle, but the third is, I think, एक और साइड जिससे ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होता है, वो है इस एप्लीकेशन की साइड की पूरी कहानी। बट आई एम गोना टेल यू दैट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, जहां पे हम इस पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाले हैं और जानने वाले हैं what exactly is happening when you're going from point A to point B using your favorite ride provider, जो भी हो सकता है वो। Let's see all of this after this very short break.
Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG. My name is Gaurav aka Technical Guruji और आज हम बात कर रहे हैं अर्बन मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि that how exactly your Olas and Ubers function। और हमने ब्रेक से पहले जाना कि जो दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, जहां पे एक है हमारी साइड वी एज यूजर्स ऑफ द सर्विस, एक है जो ड्राइवर्स हैं उनकी साइड में आखिर क्या हो रहा है। बट नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द ट्रायंगल और हम पता लगाते हैं, विल टॉक टू समवन फ्रॉम Uber और हमें जानने को मिलेगा कि आखिर एप्लीकेशन साइड पे क्या होता है ताकि वो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए और हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाएं। Anywhere in the world, if anybody wants to move, we try to match a driver along with a rider, agree on a contract, and help them move from one place to another place. It's a very simple problem statement that Uber is trying to solve. And the rider can be completely varied in terms of his acumen to technology, and the same with the driver, right? And the other interesting part is Uber currently operates in 70 countries. Just our ride-sharing business is currently operating in 70 countries, more than 10,000 cities. Every hour, right? We do 1 million trips every hour globally, right? That itself is a huge number, right? And till now, we have completed close to 44 billion cumulative trips from the time we have started. We collect almost 1 billion events, in a day, right? To do a lot of analytics around how our app is getting used. So what actually happens behind the scene is very interesting, right? The moment you come and say, hey, I want to book a ride, we ask for a pickup location, and your current location can also be the pickup location, right? So once we know that, what we actually do is we actually go and look for all the potential drivers in and around your location, right? So that means we have to actually know how many drivers are around your location. Just in terms of scale, today, the total number of earners, right? We call them as earners, right? Who are actually driving for Uber. We have close to 6.5 million earners, right? Who are in Uber platform. Even on delivery side, we have been, we are Uber Eats is big globally, right? We have close to 890,000 merchants, again, across 10,000 cities, right? So this is in scale of, riders. We have close to 140 million, 140 million active users on our platform, which are the riders and, people who are, ordering food and other stuff, right? We want to actually know where are our drivers so that so that when we get a request from the rider, we will be able to select the right set of drivers to show the offers, right? So today what happens is when drivers are using our app, it actually continuously sends us the pings to our server at a regular interval, right? The interval is in few seconds, to actually know what is the current state of where they are with respect to the location, right? Imagine 6.5 million events coming every few seconds on a regular basis, right? And how do we store that so that when you get a request, you can query the data and quickly narrow down to the set of drivers, right? That itself is a very interesting and challenging problem. The second thing is, when the user says, I want to go from A to B, we actually show them a list of options. And along with that, we do something called upfront pricing, which is a very unique thing on this whole ride sharing, where we actually let rider know that this is the price upfront. So that it's not like at the end of the trip, you need to negotiate with the drivers to figure out what's the price, right? It is not just distance. There are multiple parameters. For example, the driver may drive for X amount of distance to come and pick you up. So there is a variable distance that depending on which driver is accepting, there is a distance he needs to travel to pick up the rider itself is variable. Second is on-trip distance. Third is the time in which you are driving, right? Maybe at the peak hours, the same distance may take 1.5 hours. If it is a non-peak hour, the same distance you can cover in half an hour. Fourth is weather. Is it raining? Is it not raining? There is a lot of things that plays into factor when it is raining. Fifth is the availability of the number of drivers around you. Are there enough drivers around you who are ready to pick up this offer? So like this, there are multiple parameters that comes into picture to determine what should be the price that we should show to the rider, since we are showing upfront pricing.
all our 6.5 million earners have the driver app installed, right? So they are sending emails to where they are currently located, and we started giving offers. When you request for a car, when your request is going to the drivers, they actually see your ratings, right? The other way around also. When a driver accepts, you actually see the driver ratings on the rider side. Once they accept the job, it actually tells where they can go and pick up the rider. Now, there are a lot of combinations. By the time the driver accepts and then comes to pick up the rider can decide to cancel for various reasons, or the driver can decide to cancel for various reasons, in which case it again goes back to the matching algorithm to figure out who is the next available driver, right? And then once you have the driver who accepts and comes to the rider, right? And then they get on to the on trip thing, right? Where you are actually on the trip. When a user is on a trip and we actually know what is the usual time, we actually know at what space, we actually know what is the traffic location, traffic in that space and other stuff, right? When we see an abnormal delay, or when you see a halt on the car for a time period which we don't think it should be stopping there, we actually give a nudge to the rider to say that, hey, are you safe, right? We see that the car has been waiting in this specific spot for more than a specific number of time, right? And then once the trip ends, you make the payment, and we make the payment very seamless in Uber, where you can actually do digital or you can also do cash. This is a very high level view of what happens when a user clicks, get me a car, right? I explained it in a very simplistic fashion. If you look at our, number of machines and the number of servers that we have, it'll be like in thousands and thousands of machines which are actually powering all these systems, right? And the important thing is you need to do all these things extremely fast. क्या कमाल एपिसोड था गाइस. Things like these, they are very important for us to understand the impact of technology. कि आज आप कुछ भी कर लें, फिर चाहे वो एक जिप हो या पेन की निब हो, आपको पता है everywhere we have tech. और I think यही चीजें हमको बताती हैं कि things that might look very easy to understand, कि अच्छा Uber था, ऐप खोला, बटन दबाया, पहुंच गए नॉट प्लेस, बट इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा इंटेंस है. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक विद समथिंग अगेन वेरी यूनिक, वेरी न्यू, जहां पे हम कुछ नया सीखने वाले हैं अबाउट द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार. और अगर आपके मन में कुछ भी है बातें करने को, तो यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ndtv.com. आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर फीडबैक, सजेशंस. आपको तारीफ करनी है, आपको कुछ दिल की बात कहनी है, मैं सारी बातें पढ़ने वाला हूं और हम लेके आएंगे अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए. तो बने रहिए और अपना ध्यान रखिए. दैट्स ऑल फॉर दिस वीक. हैव अ गुड डे.